हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 27 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 3 नवंबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। बच्चों, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंतर्गत आज हम भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण भाग 2 पढ़ेंगे। संसदीय शासन पद्धति। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष के ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बीड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। विद्यार्थियों, शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। राज्य के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। तो आइए विधायिका को जानते हैं। इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं, तो विधायिका होते हैं। कार्यपालिका यह कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखती है और न्यायपालिका यह न्याय व्यवस्था को देखरेख करती है। इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही यह प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस प्रकार बंटवारे का आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। भारत को वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगा, तो यहाँ से 18 वर्ष में मिलान करेंगे। राज्य के कानून बनाने वाली संस्था विधायिका होती है। नेक्स्ट है, राज्य के कानून को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका है और राज्य के कानून की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था जो है वो न्यायपालिका है। तो इस प्रकार से इसका हम मिलान कर लेंगे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में जनता को बिना किसी भेदभाव के अपने लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन पद्धति जनता के शासन की पद्धति है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, संसदीय शासन पद्धति जनता के शासन की पद्धति है। इससे हम यह समझते हैं कि संसद में कौन लोग जाएंगे यह जनता निश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं, इसके क्या कार्य हैं। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ से हम लिख लेंगे, राज्य के मुख्य 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ से तीसरे नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, शक्तियों के बंटवारे से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर लिखेंगे, शक्तियों के बंटवारे से हम यह समझते हैं कि एक के पास सारी शक्तियां नहीं हैं, अर्थात शक्तियां भिन्न बदल करके है, मतलब एक ही व्यक्ति के पास, एक ही संस्था के पास जो है सारी शक्तियां निहित नहीं है, ठीक है। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।